नमस्कार दोस्तों, बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यह चैनल बनाया गया है जिसमें आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाया जाएगा, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआती से आपको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करने जा रहा हूं। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देख करके जाइएगा, बीच में छोड़ छाड़ कर मत जाइएगा। पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें। ये आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। अगर पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इंग्लिश पढ़ते रहिएगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा कर दूंगा आपका। ठीक है, किसी से भी चैटिंग कर लीजिएगा, किसी से भी बात कर लीजिएगा, कहीं पर भी बोल सकते हैं बेधड़क। ठीक है, तो इतना लायक मैं बना दूंगा। सो इस क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई नहीं पढ़ाता है आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है स्वर्ण वर्ण। ठीक है, हाँ, आपको ये पढ़ाने से पहले मैं बता दूँ, इसके बाद इसी क्लास में 12 खड़ी आपको सिखाने वाला हूँ। तो उस चीज़ को मैं लास्ट में सिखाऊंगा, ये सिखाने के बाद, क्योंकि इसी सब का प्रयोग उसमें होगा। तो उस चीज़ को देख करके जाइएगा। तो ये मैंने कहने का मतलब है कि पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 12 खड़ी भी इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वर्ण वर्ण होता है। कौन कौन सा होता है देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ये हो गया स्वर्ण वर्ण। इसका अपना अपना मात्रा होता है। अ का मात्रा नहीं होता है, खाली डैश। आ की मात्रा एक आकार होता है। ठीक है, छोटी की मात्रा लेफ्ट से हम लोग मात्रा लगाते हैं। ठीक है, कोई नाम ही लिखना है तो वहीं पे यूज किया जाता है। मान लेते हैं आरिफ लिखना है। ठीक है, आ, ठीक है, आरी, तो र हो गया ये, री, तो ये छोटी की मात्रा इधर से लगाएंगे तो री हो जाएगा। अब फ, यहाँ से ये व्यंजन ले लेंगे फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आरिफ। ये एक नाम हो गया। ठीक है, ये मेरा ही नाम है दोस्तों, मेरा नाम आरिफ हुआ, तो ये नाम हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसी को अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे। नाम लिखना सिखाऊंगा आपको, कोई शब्द लिखना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मात्रा का ये यूज हो गया। ठीक है, र में छोटी की मात्रा ये यूज हो गया। ठीक है, बड़ी की मात्रा हो गया ऊ, छोटा ऊ, ये हो गया बड़ा ऊ, ए, आई, तो ए का एक एकले हो गया मात्रा, ऐ का 2 एकले मात्रा हो गया, ओ के लिए एक एकले एक आकार हो गया, औ के लिए 2 एकले एक आकार हो गया, ये हो गया अन, ये हो गया अ, ऊपर नीचे एक बिंदु हो गया। ठीक है, अब अंग्रेजी में देखिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ। ठीक है, ई से ए, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एस से अ। तो ये सारा चीज़ मात्रा में यूज होता है। अब मान लेते हैं ये आरिफ लिखा हुआ है, तो इसको लिखना सिखाऊंगा। ये री है जो ना 12 खड़ी में आता है। क, का, की, कु, के, कै, को, कं, कह। तो ये 12 खड़ी जो होता है उसी में आता है। य का, ये क का 12 खड़ी बन गया, ये ख का बनेगा। उसी तरह बनते बनते ये र का 12 खड़ी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उसी में ये आ रहा है र में छोटी की मात्रा री, फ, आरिफ। ठीक है, तो अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा, बशर्ते पूरा क्लास को देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया व्यंजन। ये जितना भी लिखे हैं यहाँ पे नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। कौन कौन सा होता है इसे देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, ये व्यंजन हो गया। तो देखिए के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ,
एन से अंग, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एस से चौ, सी डबल एस से छ, जे से जौ, जे एस से झ, एन से इया, ठीक है। टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़। सेम यही होता है इसका भी तो का, ठीक है, सेम, इसीलिए तीर का निशान दे दिए दोनों तरफ। टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, ठीक है। टी से प, पी एस से फ, एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व या डब्ल्यू से व, एस एस से तलाब स, उसको हम लोग तलाब स पढ़ेंगे, इसको मूर्धन्य स पढ़ेंगे, ठीक है। तीन तरह का स देखने को मिलेगा, एक तलाब स, ये मूर्धन्य स, एस एस से मूर्धन्य स और एस से दंत स, ठीक है। एच से ह, के एस एस से छ या एक्स से छ, टी आर से ट्र, जे एन से ज्ञ, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको और इसको आप लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। ये व्यंजन है और ये स्वर हो गया वर्ण, और ये उसका मात्रा हो गया, और ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसी क्लास को अभी मैं जा रहा हूँ, इसको मिटा देना है, हटा देना है। हटा करके मैं आपको सिखाऊंगा क्या बोलते हैं 12 खड़ी, 12 खड़ी मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा मिटाने में टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा, तो वेट कीजिए। तो हाँ, तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी मैंने व्यंजन पढ़ा दिया था और ये स्वर वर्ण पढ़ा दिया था। अब मैं बोला था कि आपको 12 खड़ी सिखाऊंगा, तो चलिए सिखा रहा हूँ आपको 12 खड़ी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये व्यंजन का क ले लिए, ठीक है। क का, देखिए का कहाँ से बना, ये इसी व्यंजन को हम लोग रूप बदलते चले जाएंगे। क है यहाँ पे, देखिए इसको भी क पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी क है, ये भी क है, ये भी क है, ये भी क है, ठीक है। बस इसका मात्रा हम लोग लगाते जाएंगे, सामने सामने दिखेगा तो इसका रूप बदलता चला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इस क को क पढ़ेंगे, इस क को मात्रा लगाकर रूप बदलना है, तो इसमें आप लगा देंगे आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिए आ की मात्रा इस तरह से। तो अब ये क्या बन गया, का, ठीक है। इस क में ई की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा इधर से, ये इधर से, तो ये बन गया की, देख रहे हैं ना, की। इस क में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे इधर से मात्रा, तो ये हो जाएगा की, ठीक है। अब देखिए इस क में ऊ की मात्रा लगा दी तो बन गया कू। इस क में बड़ा ऊ की मात्रा कू, इस क में ए की मात्रा लगा दिए तो के, इस क में ए की मात्रा तो लगा दिए तो कै पढ़ेंगे, इस क में ओ की मात्रा लगा दिए तो को पढ़ेंगे, इस क में औ की मात्रा दो एकले एक आकार, दो एकले एक आकार तो क पढ़ेंगे, इस क में अनुस्वार लगा दिए तो कन, और कह के और दो ऊपर नीचे लगा दिए तो कह पढ़ेंगे, ठीक है। अब रहा मसला, ये तो हिंदी में सीख लिए आप, अब रहा मसला कि इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो अब ध्यान में दीजिए, के से क मैंने सिखाया था व्यंजन में, अभी जो पढ़ाया था क से लेकर ग तक, तो के से क हो गया, ठीक है, हो गया के से क। अब देखिए के से क यहाँ पे हो गया, फिर का लिखना है, आ की मात्रा आ रहा है तो आ की मात्रा में डबल ए यूज करेंगे, तो के डबल ए से का, ठीक है। या आप के ए से भी का लिखेंगे, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो के से क, के ए से का, ठीक है। के आई से की, अब यहाँ पे देखिए के आई से छोटी ई की मतलब ये जो है ना, इंग्लिश में आपको बोला था याद करने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा की, तो हो जाएगा के आई से की इसके लिए।
अब इसके लिए देखिए के से क सिंपल लिख दिए, और ये बड़ी की मात्रा में हम लोग क्या यूज करेंगे, डबल ई, तो यहाँ पे डबल ई यूज कर देते हैं, के डबल ई से की। देख रहे हैं ना कितना आसान है, के से क, आइए जो ऊ के लिए मात्रा था, छोटा ऊ के लिए यू यूज करना था, यू से ऊ, तो यहाँ पे यू लिख देंगे तो हो जाएगा कू, के यू से कू। यहाँ पे देखिए के से क, डबल ओ से ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ के लिए तो डबल ओ यूज करेंगे, तो क्या हो गया, के डबल ओ से कू। यहाँ पे देख के से क, ए की मात्रा के लिए क्या यूज करना है, ई, तो ई यूज कर लिए, तो क्या हो गया, के ई से के। कै, के से क, के से क तो लिखेंगे ही, डबल आय के लिए, दो एकले के लिए ए आई से आय, तो दो एकले है ना, तो ए आई से आय, तो क्या पढ़ेंगे, कै। ठीक है, को के लिए के से क, ओ की मतलब है ओ के लिए एक एकले एक आकार के लिए एक एकले एक आकार है ना, तो के ओ से को, ओ यूज करते हैं ओ। के से फिर क हो जाएगा, ठीक है, अ की मात्रा दो एकले एक आकार है तो उसके लिए ए यू यूज करते हैं, तो के से क और ए यू से अ, तो इसको पढ़ेगा क। इसके लिए के ए एन से कन, के ए एन से कन, और के ए एच से क। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका से, कितना सिंपल तरीका से आपको सिखा दिया। अगर ये एक बार में समझ में आ गया होगा तो मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको क से लेकर ज्ञ तक जो 12 खड़ी होता है, ककहारा जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, आप इसको याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाला है। बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो। देख रहे हैं ना कितना सिंपलाइज करके सिंपल तरीके से आपको सिखाया। ठीक है, तो मेरा मेहनत ख़राब मत कीजिएगा, आप याद कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग गया है तो ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब इसी को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे क से लेकर ज्ञ तक। अब क्या है, ख का, तो हम लोग ख का लिखेंगे। ठीक है, क ख होता है ना, तो ख। अब ख का हो गया, आ की मात्रा लगा देंगे तो खा हो जाएगा, खा, खी, ये हो जाएगा खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। सेम आप यहाँ से मात्रा उठा उठा करके हम डालते चले गए हैं। ठीक है, अब उसी तरह ये जो मात्रा उठा उठा कर डालकर ये 12 खड़ी बना दिया हिंदी में, उसी तरह अंग्रेजी में बनाना है। ठीक है, के एच से ख, ठीक है, के एच से खा, के एच ए से खा हो जाएगा। ठीक है, डबल ए का भी यूज करते हैं या सिंगल ए का भी। ठीक है, तो के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन, के ए एच से ख। तो देख रहे हैं ना, हो गया ना ये अंग्रेजी में ख का। अब ग का लिखना है, तो देखिए ग, देखिए यहाँ से मात्रा उठा उठा कर हम डालते चलेंगे, इस ग में 12 खड़ी तैयार हो जाएगा। देखिए ग, 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 ग। ठीक है, ये ग ग मैं लिख दिया। ठीक है, ये व्यंजन में ग ग ग करके लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ से मात्रा उठा उठा कर इसमें हम शिफ्ट कर देंगे तो ये 12 खड़ी तैयार हो जाएगा अपना। देखिए ग और लिखना है गा, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा दिए तो हो जाएगा गा। गी लिखना है तो ग में छोटी ई की मात्रा यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल दिए तो हो जाएगा गी। ठीक है, फिर ये बड़ी की मात्रा इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा गी। देखिए छोटा ऊ की मात्रा इसमें लगा देंगे तो गू, बड़ा ऊ की मात्रा इसमें लगा दिए तो गू, एकले लगा दिए यहाँ पे तो गे, 2 एकले लगा देंगे ए की मात्रा में तो गए। यहाँ पे ओ की मात्रा में 1 एकले 1 आकार तो गो, औ की मात्रा में 2 एकले 1 आकार तो गौ। गन में 1 बिंदु हो जाएगा तो गन, ग में ऊपर नीचे बिंदु हो जाएगा ग। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये हिंदी का 12 खड़ी तैयार कर दिया। इसी तरीक़ा से हम लोग अंग्रेजी का बनाएंगे। देखिए ओ, जी से ग, जी से ग, जी से ग, देखिए जी से ग, 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 जी से ग, ग। देखिए जी से ग मैं लिखता चला गया। ठीक है, ग ग ग ग का लिख दिया पूरा। ठीक है, अब इसको 12 खड़ी का रूप देना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से उठा उठा कर जो अंग्रेजी में ये मात्राएं हैं उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो जी से ग, इसका कोई मात्रा नहीं है तो मात्रा नहीं डालेंगे। और जी ए से क्या हो जाएगा गा, जी ए से गा, जी आई से गी। देखिए यहाँ पे जी आई से गी, जी डबल ई से यहाँ पे देखिए गी। ये ऊ के लिए यू डालेंगे तो गू, छोटा ऊ के लिए, अब बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ तो गू। ठीक है, ए की मात्रा के लिए ई तो जी ई से ई गए, गाय ए आई से गाय हो गया गो। जी ओ की मात्रा डालेंगे तो ओ, जी ओ से गो। गौ, जी ए यू से गौ, औ की मात्रा ये गन ए एन, जी ए एन गन, इसके लिए ग के लिए जी ए एच ग। ठीक है, तो दोस्तों आपको क से लेकर ज्ञ तक इसी तरह आप बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं समझाया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जब समझ में आ गया है तो इसी हिसाब से यहाँ से लेकर क से लेकर ज्ञ तक आप बना लेंगे, कहीं पे भी दिक्कत आने वाला नहीं है। बस इसी तरीके से बनाएंगे तो ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो वापस मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप कैसा लगा, क्योंकि क्लास ये ओवर करने जा रहा हूँ। इसके बाद आप खुद बना लेंगे क से ज्ञ तक, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज की क्लास में। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि यहाँ तक देख लिए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक देखा। अब आपको डिसाइड करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें। अगर कर लेते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कर लेते हैं, तो आपको अंग्रेजी में ठीक कर दूंगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीख करके किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इंग्लिश में बेडरक। सो इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस रखिएगा और इस चैनल को भी बहुत इंपॉर्टेंस रखिएगा। ठीक है, आपका जीवन बदल दूंगा। ठीक है, मतलब अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में बहुत कुछ सिखा दूंगा, तो एजुकेटेड हो जाइएगा तो बहुत कुछ ना हो जाएगा भाई। हाँ, कैसे कैसे कहीं पे भी बोलने में मतलब बिंदास बोलिएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।